बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नदीम आपके पास दोबारा हाज़िर है अब्दुल फनजोन की तरफ से। और मुमकिन है कि आपका रमज़ान अच्छे तरीके से गुज़र रहा होगा। आज 10वां रोज़ा है, पाकिस्तान में 9वां रोज़ा है। और मैं दुआ करता हूँ कि सारे लोग जितने भी मुसलमान हैं उनके रोज़े अच्छे तरीके से गुज़रें और आप इबादत में अपना वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा सर्फ कर रहे होंगे। और आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक क्या है कि एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एप्लीकेशन क्या है कि वो स्नैपसीड के नाम की एक एप्लीकेशन है। स्नैपसीड ये क्या है कि ये फ़ोटो एडिटिंग की एप्लीकेशन है। आप गूगल प्ले पे जाएं, आपको बेशुमार आपको एप्लीकेशंस मिलेंगी फ़ोटो एडिटिंग के लिए। लेकिन ये मैंने एप्लीकेशन देखी है, इसके अंदर काफ़ी फ़ीचर हैं और काफ़ी जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी इस एप्लीकेशन के अंदर। आप अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, पिक्चर चेंज कलर चेंज कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, क्रॉपिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आप काफ़ी बेशुमार ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको वन बाय वन इसके अंदर ऑप्शंस बताऊंगा। आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें और उसको बारी बारी देखें। तो मैं आज इंशाल्लाह इस पे थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है स्नैपसीड के नाम का जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, ये कैसे काम करती है। तो इसके अंदर हम स्नैप स्पीड को हम देख रहे हैं। स्नैप स्पीड को मैं अगर प्ले स्टोर के अंदर जाऊं, प्ले स्टोर के अंदर जाके मैं इसे लिखूं स्नैप स्पीड, स्नैप स्पीड, तो ये मेरे पास ये एप्लीकेशन आ गई है। ये लीफ और पत्ता उस पर बना हुआ है। अगर हम नीचे देखें तो नीचे बहुत सारी एप्लीकेशन जो है ना वो इसी तरह की आ रही हैं आपके पास। आप पिक्चर को एडिट कर सकते हैं बेशुमार, और भी काफ़ी एप्लीकेशन है। लेकिन ये एप्लीकेशन मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने इसे डाउनलोड किया और इसको मैंने यूज़ किया है। तो जैसे कि मैंने इसे डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया हुआ है, तो ये मेरे पास ये पड़ी हुई है, स्नैपस्पीड की एप्लीकेशन है। इसे मैंने ओपन किया। तो अब मैं ओपन करने के लिए मैं कोई भी पिक्चर इसमें लेके आ रहा हूँ ताकि मैं किसी पिक्चर को मॉडिफाई कर सकूं। तो मैंने ये एक पिक्चर इस पे रखी है और आप इस पे देखेंगे कि आपको बेशुमार पिक्चर, बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर है। ये स्टूडियो अपार्टमेंट की है। तो मेरे पास एक टूल्स की ऑप्शन है, नीचे आप टूल्स पे क्लिक करें तो आपको लुक्स के अंदर जाएंगे तो आपको लुक एंड फील उसकी नज़र आएगी। और उसके अंदर लुक्स में मैं जाऊं तो ये नीचे भी ऑप्शन आ रही है, पोर्ट्रेट, स्मूथ, पॉप। आप इनको इस शेप में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें थोड़ा सा ना इफ़ेक्ट इसके अंदर आ रहे हैं। तो आप इस तरह से इसके कलर और इसके इफ़ेक्ट और इसके फेड, ग्लो, ये इसके ना आप इसके चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा, मैं करंट पे रख रहा हूँ। तो मैं इसके कैंसिल पे मैंने क्लिक कर दिया, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। जस्ट मैं इसको एक मिनट, अच्छा मैंने टूल पे क्लिक किया तो टूल में मेरे पास बेशुमार टूल्स ना इसके अंदर आ गए। जैसे ट्यून इमेज, आप इमेज को ट्यून कर सकते हैं, डिटेल्स, कर्व, वाइट बैलेंस, क्रॉपिंग कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इमेज को आप उल्टा सीधा कर सकते हैं। ओके। और पर्सपेक्टिव, आप इमेज के डिफरेंट एंगल्स को चेंज कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। सेलेक्टिव, ब्रश, हीलिंग, एचडीआर, ग्लैमर, ग्लो, बेशुमार इसमें ऑप्शन है। लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने इस इमेज को मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो मैं इस इमेज, एक्चुअल मेरी इमेज ये है, तो इसने मुझे फ्रेम दे दिया कि आपने कितने तक एक्सपेंड करनी है। लेट से मैं कहता हूँ कि ये यहाँ तक एक्सपेंड हो जाए। तो ये पिक्चर देखिए अपने आप एक्सपेंड हो गई है पिक्चर, और इसमें काफ़ी चीज़ें और भी साइडों पे एक्स्ट्रा हो गई हैं। तो पिक्चर का साइज़ बड़ा हो गया है। मैं इसे एक्सपेंड नहीं कर रहा, मैंने क्रॉस कर दिया। मैं दोबारा टूल्स में गया, मैं कहता हूँ इसको मैंने क्रॉप करना है। क्रॉप का मतलब है कि मैं पिक्चर को थोड़ा सा काट लूँगा। मैं पिक्चर कहता हूँ कि मुझे सिर्फ पिक्चर का ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला। तो मैंने इसको क्रॉप कर दिया। क्रॉप में मैं ओके पे क्लिक किया तो ये मेरे पास पिक्चर छोटी आ गई है। ठीक है, ये पिक्चर मेरे पास कट के छोटी आ गई है। दोबारा मैं टूल में गया तो इसको मैं अगर रोटेट करना चाहूँ, उल्टी सीधी मैंने पिक्चर करनी है, तो मैं इसको उल्टा सीधा नहीं, ये नीचे एरो का, राउंड एरो का आ रहा है, मैंने इसे क्लिक किया, ये देखिए आप इसको उल्टा सीधा भी कर सकते हैं। तो आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। और मैं दोबारा टूल में गया, उसमें आप कुछ और भी देख सकते हैं। जैसे मैं देखता हूँ कि मेरे पास है ब्रश की ऑप्शन है, तो ब्रश की ऑप्शन लेके मैं इसको कुछ ना कुछ इसमें, ये देखें, आप देखिए इसका पिक्चर का कलर चेंज हो गया, वाइटनिंग इसके अंदर आ गई है। मैं दोबारा इसमें गया, ब्रश को मैंने ये वाला डिज़ाइन चूज़ किया, तो इसमें देखिए ये और भी थोड़ी सी चेंज हो रही है। मैं दोबारा ब्रश पे गया तो मेरे पास सैचुरेशन की एक ऑप्शन आ रही है, तो मैंने इसको किया तो ये मेरे पास पिक्चर देखिए इस साइड पे ये सैचुरेट हो गई है। आगे मैं इस साइड पे करूँगा तो ये देखें पिक्चर थोड़ी थोड़ी सैचुरेट हो गई है।
तो इस तरह इसके अंदर बेशुमार जो है ना वो ऑप्शन है। मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ और मैं दोबारा टूल्स में गया और मेरे पास जो है अब ये देखिए कितनी ज़्यादा ऑप्शन। मैं इस पिक्चर पे कुछ लिखना चाहता हूँ, टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो मैंने इस पे लिख दिया। टेक्स्ट के अंदर आप कलर डालना चाहते हैं तो आप कलर चूज़ कर लें, ये आपके पास सारे कलर आ रहे हैं। तो ये देखें, आप इसको कलर को देखें, तो मैंने इसे डबल क्लिक किया तो मैं लिख रहा हूँ ब्यूटीफुल अपार्टमेंट। ठीक है, ये मैंने ब्यूटीफुल अपार्टमेंट के नाम का, ये आपके पास डिज़ाइन बन गया। तो आप इसके बाद इसका कलर दोबारा अगर चेंज करना चाहते हैं तो और भी कलर नीचे से देख सकते हैं, तो आप इसको कलर को चेंज कर सकते हैं। ये मैंने ब्यूटीफुल अपार्टमेंट के नाम का ये दे दिया। और इसके बाद इसके अंदर बेशुमार आप इसके टेक्स्ट के स्टाइल हैं इन्होंने रखे हुए, इस तरह का कर लें, इस तरह का कर लें, ये कर लें, आप इस तरह का लिख लें, और ये डिज़ाइन भी है, ये डिज़ाइन भी है। तो बेशुमार इसके अंदर डिज़ाइन है। तो ये फ्री में एप्लीकेशन है, आप बैठेंगे तो आपको काफ़ी कुछ इसमें और भी मिलेगा। तो ये इसका मैंने, आप इसको ब्लर करना चाहते हैं तो मैंने इसे ब्लर भी कर दिया ताकि ट्रांसपेरेंट चीज़ नज़र आ जाए। तो आप इस तरह इसको ब्लर भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया और उसके बाद टूल में जाते हैं तो आपको इसके अंदर और भी आप कोई भी एक ब्लैक एंड वाइट मैंने ले लिया। तो आप पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और अपने डिफरेंट डिज़ाइन के साथ। फिल्म, डार्कनेस स्काई, डार्क, ब्राइट, कॉन्ट्रास्ट, इसमें बेशुमार ऑप्शन आ रही हैं। तो मैंने इसको दोबारा मैं टूल में गया तो इसमें ग्रेनी फिल्म की एक ऑप्शन है। तो आप ये देखें, आपकी पिक्चर थोड़ी थोड़ी ग्रेनाइट टाइप की बन गई है। तो आप इस तरह इस पिक्चर को ग्रेनाइट टाइप की भी कर सकते हैं। मैं दोबारा इस पे गया टूल्स में, को और ऑप्शन ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, हेड पोज, इसमें क्या है, कैंसल फिल्टर, ट्राई हेडर, कैंसल फिल्टर। ओके, ये ऑप्शन मेरे ख्याल से इनके पेड वर्जन में आएगी। लेंस ब्लर, तो ये लेंस ब्लर आप इसमें आप ब्लर कर सकते हैं। इसमें आप इसको मैं सेव करूँगा तो ये मेरे पास ब्लर की ऑप्शन आ गई है। इसके बाद मैंने एक फ्रेम आप लगा सकते हैं इस पिक्चर के ऊपर। आपने किस तरह का फ्रेम लगाना है, ये देखा बर्ड साइड पे फ्रेम चेंज हो रहा है। तो आपके पास बेशुमार और भी फ्रेम इसमें आ जाएंगे। तो आप अपनी पिक्चर को फ्रेम में रख सकते हैं। आप अपनी पिक्चर ले लें, ये मैंने सिर्फ एक टेस्टिंग पिक्चर ली है तो ये मैंने फ्रेम में रख दिया। लेट से मैंने इसे सेव कर दिया। अब आपने इसको सेव करना है, ये नीचे। तो इसके अंदर हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे, देखेंगे टेक्स्ट हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकता हूँ, आप टेक्स्ट को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने अपनी फिंगर से, अपनी उंगली से डबल क्लिक किया इस पर, तो मैं लिख देता हूँ रमज़ान करीम, रमज़ान मुबारक 2019। तो ये मैंने इस पे मैसेज लिख दिया, रमज़ान 2019। तो आप नीचे ये शेप्स हैं, आप इन शेप्स को, डिज़ाइन को, स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली आपने जो स्टाइल रखना है। तो जैसे ये मैंने स्टाइल रख दिया। अब मैं इसे सेव कर दिया और मैंने किया इसे एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने इसे लोकल ड्राइव पे एक्सपोर्ट एज, शेयर एज, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब किधर भी आप शेयर कर लें, पहले ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन शेयर, सेव लोकल पे। तो मैंने इसे लोकल पे सेव कर दिया। तो मैंने इसे व्यू किया, मैंने अपनी फ़ोटोज़ में गया तो मुझे इस तरह का ये व्यू नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को, बड़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं और आप इससे अपनी फ़ोटो की एडिटिंग कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बेशुमार आप काम कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें, देखें, इसमें बहुत सारी ऑप्शन है। तो होप सो कि ये आपको जो है ना सॉफ्टवेयर अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के अंदर इसे लाइक और शेयर करें। शुक्रिया बहुत, थैंक यू।
तो ये देखा आपने कि ये स्नैपसीड की जो एप्लीकेशन है किस तरह से ये काम करती है और किस तरह से फ़ोटो का एडिट कर सकते हैं आप इजीली, आसानी से। कोई लैपटॉप की, कोई सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। तो आप अपने मोबाइल पे बैठ के इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने फेसबुक सर्कल में इसको शेयर करें।